नमस्कार। श्री वर्धमान विद्यालय महसाना की तरफ से ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत करता हूं। मैं राजपूत बिंदेश्वरी सिंह, कक्षा 10 हिंदी द्वितीय भाषा। आज हम कविता नंबर 1 जिसका नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, जिसके कवि हैं संत रैदास जी। सबसे पहले मैं कविता शुरू करने से पहले मैं कवि का परिचय देता हूं। कवि का नाम है संत रैदास जी, जिनका जन्म 1388 में हुआ था, जिनका निधन 1518 में हुआ था। उनके निधन के संदर्भ में बहुत सारे अपवाद हैं, इसलिए निधन का जो समय काल है वो अनुमानित रखा गया है। संत रैदास का जन्म काशी में हुआ था। संत रैदास को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसा कि रविदास के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि संत रैदास संत रामानंद जी के शिष्य थे, और संत रामानंद जी के शिष्य थे तो ये भी अनुमान लगाया जाता है कि वह संत कबीर के समकालीन रहे होंगे। संत रैदास जो है पढ़े लिखे नहीं थे, किताबी ज्ञान नहीं था उनके पास, लेकिन सामाजिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का जो है वह अटूट भंडार थे। उनके पदों में भगवान के प्रति जो अनन्य भाव भक्ति दिखाई देता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि मानो भक्त और भगवान जो है एक दूसरे के लिए ही है, एक दूसरे के पूरक ही है। भक्त और भगवान के अटूट संबंध को ही उन्होंने अपनी कविता में प्रस्तुत किया है पदों के माध्यम से। उनका मानना है कि भगवान और भक्त एक दूसरे के लिए ही है। भगवान है तो भक्त है, और भक्त है तो भगवान है। परंतु संत कबीर रैदास की जो भक्ति करने की का भाव है वो दास भक्ति के रूप में है। यानी संत रैदास जो है भगवान की भक्ति जो है दास बनकर करना चाहते हैं। ऐसा मानते हैं कि भगवान जो उनके स्वामी है और उनके दास है, वो दास बनकर के ही भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ये सामान्य परिचय जो है संत रैदास जी का है। अगली जो स्लाइड है उसमें एक चित्र आपको दिखाया जा रहा है। ये चित्र जो है संत रविदास जी का है। संत रैदास जी को ही संत रविदास जी कहते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। ऐसे थे संत रविदास जी या रैदास जी। अगली स्लाइड में कविता में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसका जो तत्सम तद्भव के आधार पे जो है उसको न समझ नहीं सकते हैं, थोड़ा सा समझने में कठिनाई होती है। तो ऐसे शब्दों को हम जो है कठिन शब्द कहते हैं, अपरिचित शब्द भी कहते हैं, नागा शब्द भी कहते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का अर्थ भी जो है हम यहाँ पर कविता में से थोड़ा अलग करके यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको दिखा रहे हैं, और आप इसको जो है देख करके उसका अर्थ भी समझ लेंगे। सबसे पहले ये बास का अर्थ है सुगंध या महक। जाकी जिसकी। घन बादल। मोरा मोर। चितवत देखना। चकोर। चकोर एक ऐसा पक्षी है जो चंद्रमा को जो है एकटक देखता रहता है। ऐसा माना जाता है कि चांदनी रात में यह चकोर नामक जो पक्षी है
वह चंद्रमा की सुंदरता को अपनी एकटक नजरों से देखता रहता है। इसके देखने की जो कला है, वह कला के लिए वो प्रसिद्ध माना जाता है। किसी को ध्यान से देखना, किसी को गौर से देखना, अर्थात चकोर की तरह देखना, ऐसा कहा जाता है। सुहागा, सुहागा यह एक चमकदार जो खनिज पदार्थ होता है। इस सुहागा का अपना अलग से कोई महत्व नहीं होता है, परंतु इस सुहागे का जो पानी है, यदि हम सोने के ऊपर जो है उसको लगाया जाता है, तब जाकर के जो है सोना क्या हो जाता है और चमकदार हो जाता है, सुंदर दिखाई देता है। तब जो है सोने की कीमत भी बढ़ जाती है और सुहागा का महत्व भी बढ़ जाता है। दासा अर्थात दास, सोनही अर्थात सोना, स्वर्ण कहा जाता है। वरे यानी जलना, ये शब्दार्थ है। ये सारे शब्दार्थ जो है कविता में इनका उल्लेख किया गया है, इसलिए आप इस शब्दार्थ को ध्यान से देखिएगा। इसको जो है अपने नोटबुक में आपको लिख भी लेना है, आपको नोटबुक में लिख भी लेना है। अगली स्लाइड, कविता। ये कविता जो है बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। आपको जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, समझना है और भावार्थ को जो है ध्यान से सुनते जाना है। मैं भावार्थ जो है बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो है यह भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। संत कबीर रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप यदि चंदन के समान हैं तो हम जो है पानी के समान हैं। चंदन को जब तक जो है पानी में डुबो करके रगड़ा नहीं जाता है, तब तक जो है चंदन से लेप बनता नहीं है। परंतु जब चंदन को पानी में डुबो करके जो रगड़ करके जो लेप बनता है, और उस लेप को जो है हम शरीर के जिस अंग में भी लगाते हैं, अंग अंग जिस अंग में भी लगाते हैं, उस अंग से जो है क्या होता है, सुगंध आता है, खुशबू आती है, महक आने लगती है। अर्थात भक्त और भगवान के मिलने से जो भक्ति रूपी सुगंध पैदा होती है, वो चारों तरफ जो है महकने लगती है। अगली दो लाइन में, प्रभु जी तुम घन बन मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। कवि संत रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, हे परमात्मा, हे ईश्वर, यदि आप जो है घन के समान है, बादल के समान है, तो मैं भी क्या हूँ, मोर के समान हूँ। जिस प्रकार से आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं, उन बादलों को देख करके जिस प्रकार मोर जो है अपना पंख फैला करके बदमस्त होकर के जो है नाचने लगता है, उसी प्रकार से मैं भी आपको देख करके प्रसन्न हो जाता हूँ। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जिस प्रकार से चकोर नामक जो पक्षी है चांदनी रात में चंद्रमा को देख कर ये प्रसन्न हो जाती है, और इसीलिए वह एक टक जो है उसको देखती रहती है। अगली पंक्ति में, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति भरे दिन राती। कवि कहते हैं कि हे प्रभु जी, यदि आप जो है दीपक के समान हो तो हम क्या हैं, बाती के समान हैं। जिस प्रकार से दीपक हो और बाती न हो तो उस दीपक का कोई महत्व नहीं रहता है, और बाती हो और दीपक न हो तो भी उस बाती का कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन हम दीपक और बाती को जो है जब मिलाते हैं, तब जाकर के जो है उसमें लो जगती है, उसमें ज्योति जलती है, उसमें प्रकाश फैलता है। इसलिए कभी कहते हैं कि हे प्रभु जी, यदि आप जो है दीपक के समान हो तो हम बाती के समान हैं। और
दीपक और बाती के मिलने से तब जाकर के जो है उसमें से ज्योति पैदा होती है। मतलब कि भक्त और भगवान के मिलने से समाज में भक्ति और ज्ञान का प्रकाश जो है चारों तरफ रात दिन फैलता रहता है। अगली दो पंक्तियों में कवि ने कहा है कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। कवि कहते हैं कि हे प्रभु जी, आप जो है यदि मोती के समान है तो हम जो धागे के समान है। मोती जो है छुटक छुटक या एक एक मोती हो तो उस मोती का कोई कदर नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता है। परंतु उस मोती को जब धागे में पिरो करके एक सुंदर माला बनाया जाता है तो माला जो है भगवान के गले की शोभा को बढ़ाता है, स्त्री की शोभा को बढ़ाता है। लेकिन वही जो मोती यदि अलग अलग रहता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन जब वो मोती धागे में पिरो दी जाती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जिस प्रकार से सोना का अपना कोई अलग विशिष्ट प्रकार का कोई चमक नहीं होता है, पीला होता है लेकिन उसमें चमक नहीं होती है। परंतु जब सुहागा नामक जो खनिज पदार्थ है, चमकीला पदार्थ है, उसका पानी जो है सोने के ऊपर चढ़ाया जाता है तब सोने की सुंदरता जो है और बढ़ जाती है, सोने में चमक आ जाती है, सोना सुंदर दिखने लगता है और सोने की कीमत बढ़ जाती है। और उस अवस्था में सुहागा का महत्व बढ़ जाता है। अगली पंक्ति, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। पहले कहा कि कवि संत कबीर रैदास जो है उनकी भक्ति जो है दास्य भक्ति है। भक्ति के अलग अलग प्रकार होते हैं, नवधा भक्ति होती है, वात्सल्य भक्ति, तो ये सभी भक्ति के प्रकार है। और उसमें जो है संत कबीर रैदास का जो भक्ति का स्वरूप है वो कैसा है, दास स्वरूप है। वो अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को क्या मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को दास मानते हैं। जिस प्रकार से स्वामी हो और दास न हो तो स्वामी का महत्व नहीं रह जाता है, और दास हो और स्वामी न हो तो दास का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए दास और स्वामी दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जिस प्रकार से भगवान और भक्त पर्याय है, जैसे स्वामी और दास पर्याय है। दोनों का जो होना आवश्यक है, एक दूसरे को पूरक है। तो उसी प्रकार से संत कबीर रैदास भी कहते हैं कि वह दास है और उनके स्वामी जो है भगवान, जो उनके स्वामी है। इस प्रकार से संत कबीर रैदास अपने स्वामी की भक्ति दास बन करके करना चाहते हैं, वही उनकी इच्छा है। इस प्रकार से इस कविता का जो भावार्थ है बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है। और यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के उदाहरण जो है दिए गए हैं, किस प्रकार से भगवान क्या है और भक्त क्या है, दोनों के उदाहरण जो है अलग अलग तरीके से बताया गया है। इसलिए इसको आप जो है ध्यान से देख लीजिए। आगे स्वाध्याय है। ये स्वाध्याय जो प्रश्न के आधार पर है, जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूरी कविता का जो कविता है, जो उसमें भावार्थ बताए गए हैं और उस कविता में से ही ये प्रश्न जो है बनाए गए हैं। इसलिए आपको जो है यह प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले स्वाध्याय के रूप में देखते हैं ये स्वाध्याय, और ये एक एक वाक्य के प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जैसे प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है, ऐसा कविता में उसका उल्लेख किया गया है।
भक्त दीपक बनकर क्या करना चाहता है, ये भी कविता में उल्लेख किया गया है। सोने का महत्व कब बढ़ जाता है, तो सोने का महत्व कब बढ़ जाता है इसका भी उल्लेख कविता में किया गया है। इसलिए ये सारे प्रश्न को लिखना जो है बिल्कुल आसान है, आप जो आसानी से इसको लिख सकते हैं। दूसरा जो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जो आपके मौलिकता के आधार पर जो दिया गया है, जो आपको अपने हिसाब से जो सोचना है, आपके मौलिक विचारों के आधार पर इसको लिखना है। जो मैंने शुरुआत में कहा था कि जो कविता का जो भावार्थ है वो शुरू से जो अंत तक लेकर के उसमें अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं, और उस उदाहरण के माध्यम से आपको जो इस कविता में क्या अच्छा लगा है, किन किन उदाहरणों के माध्यम से भक्त और भगवान के बीच में संबंध है, किस प्रकार से एक दूसरे के करीब है, किस प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं, कैसे प्रभु के वो निकट है, वो अपने शब्दों में आपको लिखना है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल सरल है, आसानी से आप लिख सकते हैं। ये थोड़ा बहुत जो गृह कार्य दिया गया है, सबसे पहले स्वाध्याय को लिखना है, याद करना है। सबसे पहले आपको एक विशेष निर्देश दे देता हूँ कि जो भी ऑनलाइन शिक्षण होता जाए, तो सबसे पहले हिंदी का एक आपको जो है नोटबुक बना लेना है। नोटबुक बना करके जो भी स्वाध्याय दिया जाए, गृह कार्य दिया जाए, वो आपको जो है उसमें लिखने रहेंगे। क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर हो, व्याकरण हो, शब्दार्थ हो, ये सारा आपको जो उसमें लिखते रहना है। जब भी जो है आपको सूचना दिया जाए, उसके आधार पे आपको जो है वो जमा करने रहेंगे। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, एक खास ध्यान देना आप कि ये जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, इसके नोट बनाना है और उसको लिखना है, और लिख करके समय अनुसार जो आपको जमा करने रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे। फिर एक थोड़ा सा और भी है कि संत रैदास के, जैसे मान लीजिए कि पद तो आपने पढ़ा ही है कि बराबर, इसके अलावा और भी जो है संत रैदास के जो पद है उनको जो है थोड़ा सा संग्रह करके आप जो है उस नोटबुक में से थोड़ा लिखिएगा उसमें। ठीक है, तो इस तरह से मित्रों आज ये कविता नंबर 1, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है, उसका शब्दार्थ समझ लिए, उसका भावार्थ समझ लिए, कवि के बारे में समझ लिए, और कवि का जो है चित्र भी हम देख लिए, स्वाध्याय भी जो है देख लिए, और गृह कार्य भी हमको मिल गया। इस प्रकार से ऐसे पूरा आपको जो है कार्य करते रहना है। ये जो भी फाइल है वो आपको जो है स्कूल के द्वारा जो है आपको भेज दी जाएगी। धन्यवाद।